हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो बहुत दिनों बाद आज हम आ गए हैं एक नए टॉपिक के साथ, जो है ग्रुप डिस्कशन। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। तो चलिए इसके बारे में पूरे कंप्लीट हम लोग यहाँ पे डिटेल में चर्चा करेंगे। और ये वीडियो लंबा भी हो सकता है, इसलिए धैर्य बना के देखिएगा वीडियो को। और वीडियो को कभी स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि अगर ये वीडियो अगर आपने देख लिया तो आप लगभग हर चीज़ आप जान जाएंगे जीडी को लेकर, और आप आसानी से जीडी को क्रैक कर सकते हैं। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला जो रिजेक्शन होता है, सबसे अहम जो रोल माना जाता है रिजेक्शन में एयरफोर्स का, वो है पहला रनिंग में। आपने देखा होगा सबसे पहला जो रिजेक्शन का बड़ा जो सबसे बड़ा जो भूमिका होता है वो होता है रनिंग। और जो दूसरा आता है वो होता है जीडी। जो दूसरा होता है वो होता है जीडी, यानी कि ग्रुप डिस्कशन। ठीक है। तो ये जीडी को लेकर है। रनिंग तो आप फिजिकल है, आप वहाँ कर सकते हैं, लेकिन जो जीडी है यहाँ पे कंप्लीट गाइडेंस आपको चाहिए। और यहाँ पे हम लोग लगभग 50+, यहाँ पे हम लोग 50+, उससे ज़्यादा भी यहाँ पे हम लोग गाइडेंस यहाँ पे देखेंगे या टिप्स यहाँ पे लोग देखेंगे। तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। उससे पहले आपको, वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता दूँ कि इस चैनल बनाने का उद्देश्य यही है कि उन बच्चों के पास ये वीडियो पहुँचे जिनके पास पढ़ने का कोई माध्यम नहीं है, या फिर कोचिंग करने के लिए, महंगे महंगे कोचिंग में जाने के लिए उतने पैसे नहीं है। ठीक है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उन बच्चों तक पहुंच जाए। और जो हमने सबसे पहला जो वीडियो बनाया है इस चैनल पे, इंग्लिश में 20 आउट ऑफ 20 कैसे लाएं, तो आप भी आसानी से ला सकते हैं। जैसे ही अगला वैकेंसी आएगा तो वहाँ पे हमारा यहाँ पे बैच आएगा यूट्यूब पे, तो वो फ्री का होगा बैच। और आप भी 20 आउट ऑफ 20 ला सकते हैं। आप वहाँ पे मेरा रिजल्ट भी जाकर चेक कर सकते हैं। और जैसे ही नया वैकेंसी आएगा आपको वहाँ पे फ्री यहाँ पे बैच चलाई जाएगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले होता क्या है, देखिए। सबसे पहले होगा आपका रनिंग होगा यहाँ पे ग्रुप बांट दिए जाएंगे। जैसे कि अगर 200 की रिपोर्टिंग है, 200 की रिपोर्टिंग है, उसके बाद यहाँ पे 100 के ग्रुप बांट दिए जाएंगे। उसके बाद जो रनिंग होगा, रनिंग में जितने बच्चों क्वालिफाई किए, मान लो 200 में यहाँ पे 120 क्वालिफाई कर रहे हैं। जैसे ही 120 क्वालिफाई कर जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे PFT2 होगा, यानी पुशअप होगा। उसके बाद स्क्वाट होगा और सीटअप होगा। और ये भी क्वालिफाई अगर कर लेते हैं तो आपको ले जाया जाएगा, एक PIQ फॉर्म भराया जाएगा। ठीक है। PIQ फॉर्म यानी कि यह बोल सकते हैं बायोडाटा फॉर्म। देखिए यहाँ पे, वहाँ भी आगे देखेंगे, या टिप्स जो है जीडी की वहाँ भी मैं दूंगा। तो यहाँ पहले आप देख सकते हैं कि उसके बाद आपको PIQ फॉर्म भराया जाएगा। उसके बाद आपको, उसके बाद आपका देखिए, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपका SRT, DFT, ये सब टेस्ट होगा। उसके बाद लास्ट में आता है जीडी। ठीक है। तो इस सब का वीडियो आएगा। सबसे पहले जीडी जो है वो मेन है, इसलिए जीडी का ये वीडियो है। और ये कंप्लीट वीडियो जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चैनल आप लोग ये सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ये बहुत बड़ी गलती करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए, उसके बाद क्या होता है, जैसे ही SRT और DFT आप दे देते हैं, उसके बाद आता है जीडी। तो जीडी में सबसे पहले क्या होगा, उसके बाद जैसे ही आप जाएंगे इंटर करेंगे, तो जीडी के लिए आपका यहाँ 15-15 का ग्रुप बना दिया जाएगा। 15-15 का ग्रुप बना दिया जाएगा और ये सेमी सर्कल में यहाँ पे ऐसे बैठा दिया जाएगा। 15 बच्चों को ये इस तरह से बैठा दिया जाएगा। और यहाँ पे रहेंगे कमांडिंग ऑफिसर, यहाँ पे बैठे रहेंगे और वो वॉच करते रहेंगे आप क्या बोल रहे हैं, आपका इंट्रो कैसा है, ये सब हम लोग टिप्स में जानेंगे। लेकिन आपको यहाँ पे बैठा दिया जाएगा 15 का ग्रुप यहाँ पे बना के। उसके बाद आता है टिप्स। उसके बाद आता है टिप्स जो यहाँ पे मैं शेयर करूँगा। और इस टिप्स को अगर आप जितना बार देख लें, अगर हो सके तो एयरफोर्स स्टेशन यानी ASC, जहाँ आप दौड़ने जाएंगे, आपका फिजिकल होगा, वहाँ तक इस वीडियो को हो सके रिपीट पे जितना बार हो सके उतना बार आप देख सकते हैं जीडी के लिए। ठीक है। और रनिंग तो आपके ऊपर है, फिजिकल आपके ऊपर है, लेकिन ये जीडी के लिए आप जितना बार इस वीडियो को रिवाइज कर ले, ताकि वहाँ आप एक भी गलती नहीं करें और जीडी से आप आउट ना हो। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब ये वीडियो शुरू होगा, उसके बाद हम लोग पूरा कंप्लीट यहाँ पे टिप्स जानेंगे। और कोई भी इसके बाद भी, अगर इतने टिप्स के बाद भी अगर कोई अगर टिप्स बच जाता है, तो हम लोग लास्ट में उसको डिस्कस करेंगे। और लास्ट में एक मैं टिप्स दूंगा कैसे आपको जीडी सुधारना है, विदाउट एनी हेल्प, विदाउट एनी कोचिंग।
कोई दोस्त नहीं है, कुछ नहीं है, तब पर भी आपको जीडी में कैसे सुधार कर सकते हैं केवल 1 सप्ताह के अंदर। ठीक है, अपने पे वर्क करना है। तो यही सब है टिप्स, और बहुत सारा टिप्स है। आगे हम लोग वीडियो अभी शुरू हुआ नहीं है, तो ये सब हमने बता दिया क्या क्या होता है। पहले रनिंग होता है, उसके बाद जी PFT2 होता है, उसके बाद SRT होता है, DFT होता है। उसके बाद होने के बाद आपको जीडी में ग्रुप बना देंगे, उसके बाद बैठा देंगे। उसके बाद आपको क्या होगा, उसके बाद बैठाने के बाद आपको एक पैराग्राफ मिलेगा, लगभग 10 लाइन का एक पैराग्राफ दिया जाएगा। ये बैठाने के बाद, यहाँ तक हमने बता दिया था, ये बैठाने के बाद आपको एक यहाँ कमांडिंग ऑफिसर रहेंगे, एक पैराग्राफ मिलेगा। पैराग्राफ को लगभग 2 मिनट तक आपको देखने का मौका मिलेगा, और इसके बाद अब टिप्स शुरू होगा। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे हमने टिप्स लिखा है। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहला जो है, रीड द गिवन पैसेज केयरफुली। जो भी आपको यहाँ तक हमने बता दिया कि पैसेज मिलेगा, तो उसके बाद पैसेज को क्या करना है, आपको केयरफुली पढ़ना है। देखिए जैसे ही आपको पैसेज केयरफुली पढ़ना है, यानी ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद आपको क्या करना है, फाइंड द टॉपिक्स फ्रॉम इट। उसके बाद आपको टॉपिक वहाँ पे जितना हो सके अपना दिमाग चलाइए, वहाँ से टॉपिक्स खोजिए। केवल आपको पैराग्राफ दिया रहेगा, उसमें आपको टॉपिक नहीं दिया रहेगा कि यहाँ पे वोमेन एम्पावरमेंट है और इसी पे ये पैराग्राफ दिया हुआ, ये नहीं दिया रहेगा। आपको वहाँ पे दिमाग लगाना है। और सेकेंड है, वो काम काम क्या करना है, वहाँ पे मेमोराइज करना है। कुछ वहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वहाँ पे मेमोराइज कर लीजिए, या फिर कमांडिंग ऑफिसर तो बोलेंगे कि इसमें से बोलना है नहीं, लेकिन अब वो क्या करना है, थिंक ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट। उसके बाद जैसे कि आपको कोई एक पॉइंट मिले, उससे आप दूसरे दूसरे पॉइंट आप सोचने का वहीं से शुरू कर दीजिए। ठीक है, और लगभग आपको कितना पॉइंट बोलना है ये भी आपको मैं बता दूंगा लास्ट में। ठीक है, तो पहला ये टिप्स ये हुआ। टिप्स क्या था, पैसेज आपको केयरफुली पढ़ना है, उससे टॉपिक पता करना है, उसमें से आपको मेमोराइज करना है। पहला टिप्स बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है। चलिए सेकंड अब देखते हैं, सेकंड क्या टिप्स है। सेकंड टिप्स है आई कांटेक्ट, जो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे भूमिका है इसका, आई कांटेक्ट का। आई कांटेक्ट दो तरह से होगा, पहला होगा कमांडिंग ऑफिसर की तरफ, और दूसरा होगा ग्रुप मेंबर। तो कमांडिंग ऑफिसर्स की तरफ कब होगा आपका आई कांटेक्ट, उस समय होगा जब आप यहाँ पे आप बैठे रहेंगे। उसके बाद आपको जब पैराग्राफ देने के बाद जब पेपर ले लिया जाएगा, उसके बाद आपको बोला जाएगा आप इंट्रो दीजिए। जब आप इंट्रो देंगे, वाइल गिविंग इंट्रो एंड ओपिनियन ऑन टॉपिक, उसका तो बोला जाएगा आप इंट्रो दीजिए और उस टॉपिक पे आप अपना ओपिनियन दीजिए। उस समय आपको क्या करना है, आई कांटेक्ट जो है कमांडिंग ऑफिसर्स के साथ ही रखना है, और थोड़ा थोड़ा आप ग्रुप मेंबर्स के साथ भी रख सकते हैं, लेकिन आपको क्या देखना है, ज़्यादा कमांडिंग ऑफिसर्स की तरफ ही देखना है। दूसरी बात, अगर आई कांटेक्ट ग्रुप मेंबर्स के साथ कब रखें, तो यहाँ पे हमने लिखा है वेन सेट टू स्टार्ट जीडी, जब बोल दिया जाए कि आप जीडी स्टार्ट कर दीजिए, तब आपको कमांडिंग ऑफिसर्स की तरफ कभी भी देखना नहीं है। उसके बाद आपको क्या करना है, ग्रुप डिस्कशन जब बोल दिया जाए कि आप स्टार्ट कीजिए, तब आप सिर्फ अपने ग्रुप मेंबर्स के तरफ ही देखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सब यहाँ पे इंपॉर्टेंट टिप्स ही हैं, आपको ध्यान से फॉलो करना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट टिप, गिव इंट्रो इन स्टैंडिंग पोजीशन। आपको इंट्रो किस पोजीशन में देना है, स्टैंडिंग पोजीशन में देना है। उसके बाद आपको क्या है, बी शॉर्ट एंड क्रिस्प। कितना कितना मिनट का आपका कितना सेकंड का होना चाहिए इंट्रो, 40 सेकंड, 0.30 सेकंड या फिर 40 सेकंड तक। इतना प्रैक्टिस कर ले कि 30 सेकंड तक, 40 सेकंड तक आपका इंट्रो ख़त्म हो जाए, और लगभग आप 1 मिनट आप वहाँ पे ओपिनियन दे पाएँ। ओपिनियन दे पाएँ, लगभग 1 मिनट आप ओपिनियन दें, तो आपका लगभग 2 मिनट हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ ध्यान रखें। ऐड योर अचीवमेंट, जब भी आप इंट्रो दें तो उसमें अपना अचीवमेंट ज़रूर शेयर करें कि हमें ये गोल्ड मेडल मिला रनिंग में, या फिर जो भी मेडल मिला, पढ़ाई में मिला, कुछ में मिला, तो आप वहाँ पे अचीवमेंट अपना ज़रूर शेयर करें। नेक्स्ट है, डू नॉट गिव इंट्रो लाइक सॉन्ग। आपको यहाँ जो इंट्रो है वो सॉन्ग की तरह नहीं बोलना है। जैसे कि हम लोग बचपन में बोला करते थे, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर, इस तरह से नहीं बोलना, नहीं तो ये रटा रटाया लगेगा, तो इसको नहीं बोलना है। सॉन्ग टाइप में आपको सिंपल बोलना है, माय नेम इज़ अक्षय कुमार, एकदम सिंपल बोलना है कि ताकि पता नहीं चले, और आपको हेजिटेट भी नहीं करना है, हेजिटेट भी नहीं होना है वहाँ पे।
ठीक है, आपको हेजिटेट वहाँ पे नहीं होना है, घबराना नहीं है, कॉन्फिडेंस। देखिए नेक्स्ट है, टेल मोर अबाउट योर सेल्फ नॉट अबाउट योर फैमिली। ये जो टिप्स हमने यहाँ पे लिखा है, ये अपने बारे में ज़्यादा बताना है, फैमिली के बारे में नहीं बताना है, क्योंकि सिलेक्ट किसको कर रहे हैं, आपको कर रहे हैं, ठीक है। तो फैमिली के बारे में ज़्यादा नहीं बताते, आप यहाँ फादर मदर के ऑक्यूपेशन बता सकते हैं, नाम बता सकते हैं, कितने हैं आप लोग ब्रदर सिस्टर कितने हैं, बस इतना ही। ये नहीं माई ब्रदर इज स्टडिंग इन दिल्ली एंड माई सिस्टर इज स्टडिंग इन लंदन, ये सब कुछ नहीं बताना है आपको, बस अपने बारे में बताना है, अपने अचीवमेंट के बारे में बताना है, बस यही सब। और आपका इतना छोटा होना चाहिए आपका इंट्रो कि लगभग 30 से 40 सेकंड के अंदर अंदर ये कंप्लीट हो जाए, ताकि आप 1 मिनट आपको एक्स्ट्रा मिल जाए, आपको 2 मिनट दिया जाएगा बोलने के लिए। तो जैसे ही आप 30-40 सेकंड में ख़त्म कर लेंगे, फिर आप 2 मिनट आपको उधर अच्छा समय मिल जाएगा और आप उस टॉपिक पे अच्छा से बात कर सकते हैं, या फिर अपना ओपिनियन दे सकते हैं। यानी आप फर्स्ट इम्प्रेशन इन द लास्ट इम्प्रेशन, आपको ये पता होगा, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। तो आपको पता होगा, जैसे ही आप 2 मिनट ये अच्छे से दे देंगे, कमांडिंग ऑफिसर की तरह आपको देखना है, तो उसी समय आपका लगभग सिलेक्शन का 80% वहाँ पे चांस बढ़ जाता है। इसलिए अच्छे से यहाँ इस समय को यूटिलाइज करना सीखें। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमने क्या लिखा है, स्पीक पोलाइटली एज इट शुड बी ऑडिबल। इतना मतलब अच्छे से बोले ताकि वो सुनने लायक हो, आसानी से सभी कोई उसे सुन सके, इतना ज़ोर से ना बोले ताकि वो थोड़ा सा भद्दा लगे सुनने में। नेक्स्ट है, डू नॉट स्पीक वेरी फास्ट। वेरी फास्ट जैसे ही आप बोलेंगे, बहुत स्पीड बोलेंगे, तो वो लगेगा कि रटा रटाया कुछ रट के आया, बस यहाँ पे उल्टी कर रहा है। इसीलिए बहुत ही नॉर्मल वे में बोले और कॉन्फिडेंस के साथ बोले, हेजिटेट ना हो वहाँ पे। नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट यहाँ पर हमने क्या लिखा है कि वो लोग क्या चेक करते हैं, दे चेक कॉन्फिडेंस, आपको हमने पहले ही बता दिया। एंगर, आप गुस्सा तो नहीं रहे हैं, जब ग्रुप डिस्कशन जब शुरू होगा तो आप किसी दूसरे के पॉइंट पे आप गुस्सा तो नहीं हो रहे हैं। पेशेंस है या नहीं, लीडरशिप स्किल है या नहीं, कम्युनिकेशन स्किल है या नहीं, वेदर यू आर गुड लिसनर और इंटरप्टिंग इन बिटवीन। जैसे ही आप देखेंगे यहाँ ये भी पता करते हैं आप कितना बोल रहे हैं, इससे आपको कोई मतलब नहीं है, वो देखते हैं गुड लिसनर भी है या नहीं, या फिर बीच में इंटरप्ट कर रहा है, जो भी दो आदमी बात कर रहे हैं उसमें वो इंटरप्ट कर रहा है, तो वो भी देखते हैं। नेक्स्ट है, इफ़ पॉसिबल मेमोराइज फ्यू कैंडिडेट्स नेम। अगर हो सके, जब भी सब कोई अपना अपना इंट्रो देगा, यहाँ पे समय दिया जाता है पेपर लेने के बाद, तो आप हो सके किसी 2 आदमी का नाम याद कर ले, ताकि जब भी आप ग्रुप डिस्कशन शुरू करें उस समय आप सीधा सीधा क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि आई एम एग्री विथ, आप किसी का भी नाम ले सकते हैं, आई एम एग्री विथ अंकित बट इन माई ओपिनियन, आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो आगे जो कमांडिंग ऑफिसर बैठा रहेगा वो भी कहेगा कि इसका आईक्यू स्किल क्या है, आईक्यू स्किल इसका तेज है, ताकि इसका दूसरे का ये नाम भी याद कर लिया। नहीं तो अगर दूसरा बच्चा होगा वो क्या बोलेगा कि आई एम एग्री विथ चेस्ट नंबर, जो चेस्ट नंबर लिखा रहेगा वो बोलेगा, लेकिन आप नाम से अगर उसको बोलेंगे तो वहाँ पे आपका कहीं ना कहीं आईक्यू स्किल भी वहाँ पे अच्छा लगेगा, और वहाँ पे कमांडिंग ऑफिसर्स वहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं आपको। तो ये सब है छोटे छोटे पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, करेक्ट बॉडी पोस्चर। बॉडी पोस्चर आपका करेक्ट होना चाहिए, या फिर जैसे ही आप बैठते हैं बहुत कोई पैर हिलाने लगते हैं या फिर हाथ हिलाने लगते हैं, तो ये सब है जो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, बी ए गुड लिसनर। जैसे कि आपने बता दिया कि ये मत सोचना कि ज़्यादा बोल देंगे तो सिलेक्शन मेरा हो जाएगा, कम बोलने से भी सिलेक्शन हो जाएगा। बस आपको पेशेंस रखना है, जो जो हमने यहाँ ऊपर लिखा है ये सब, कॉन्फिडेंस, एंगर, पेशेंस, ये सब हमेशा याद रखना, ये सब पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। करेक्ट बॉडी पोस्चर बता दिया, पैर नहीं हिलाना है, ठीक है। बहुत आदमी हाथ मलना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो ये सब है जो बहुत छोटे छोटे हैं पॉइंट, और ये बहुत बड़े भूमिका इसकी होती है जीडी में। नेक्स्ट है, आई डोंट नो, आई डिसएग्री विथ यू, यू आर रॉन्ग।
ये तीनों वर्ड आपको यूज नहीं करना है। कोई भी अगर यहाँ जैसे ही जीडी शुरू हो जाएगा तो आपको ये आई डोंट नो, आई डिसएग्री विथ यू, यू आर रॉन्ग, ये सब आपको फ्रेज यूज नहीं करना है। इसके बदले में क्या यूज करना है, वो यूज करना है डू नॉट यूज दिस टाइप ऑफ फ्रेज। ये हमने लिख दिया यहाँ पे, आपको यूज नहीं करना है। यूज क्या करना है, यूज क्या करना है वो है आपका आई एग्री विथ यू बट इन माई ओपिनियन, मैं इससे भी सहमत हूँ लेकिन मेरे मेरे ओपिनियन में क्या है। उसके बाद ये डॉट डॉट कर दिया है, हमने डॉट डॉट कर दिया। उसका जो भी आपको बोलना है आप बोल सकते हैं। ये नहीं बोलना है कि यू आर रॉन्ग, आई डिसएग्री विथ यू, आई डोंट नो, ये सब नहीं बोलना है। तो ये सब छोटा छोटा पॉइंट है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए नेक्स्ट है डू नॉट वरी फॉर ग्रामर। ग्रामर के लिए आपको कुछ जितना टूटा फूटा जितना है उतना बोलो, लेकिन बोलना है। और क्या बोलना है, कॉन्फिडेंस के साथ बोलना है। हमने पहले ही लगभग 2-3 बार बता दिया अभी तक। तो कॉन्फिडेंस के साथ बोलना है। प्रोनाउंसिएशन एरर आपको कोई मतलब नहीं है, लेकिन बोलना है कुछ भी हो जाए। इफ़ पॉसिबल हैव ए लिटिल स्माइल, लिटिल स्माइल इतना भी सीरियस ना हो ताकि लगे कि बहुत ज़्यादा सीरियस है। आपको एकदम काल्म वे में और अच्छे अच्छे वे में आपको वहाँ पे जीडी देना है। इतना भी एंगर में, देखिए यहाँ पे हमने पहले ही बता दिया, एंगर में ना थोड़ा सा स्माइल यहाँ पे आप चेहरा पे रख सकते हैं। नेक्स्ट हमने क्या बताया, नेक्स्ट है प्रिपेयर एटलीस्ट 5 डिफरेंट वेज टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। देखिए हो सकता है ये वीडियो जो भी देखें उसके बाद हो सकता है कि अगर 2-3 भी है बंदे अगर मिल जाए आपके एसी सेंटर पे, तो हो सकता है कि आपका इंट्रो सेम हो जाए। क्योंकि ये जो अगला जो वीडियो आएगा वो इंट्रो पे भी आएगा। लगभग 10 तरह के इंट्रो पे आएगा वीडियो। 10 तरह के इंट्रो कैसे, सब 10 तरह की इंट्रो पे वीडियो आएगा। आप 10 तरह की इंट्रो दे सकते हैं। तो उसका फॉर्मेट अगला वीडियो में आएगा, तो आप उसे देखेंगे ज़रूर। और नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमने क्या बताया, ये 5 डिफरेंट वेज तो हमने बता दिया। कम से कम 5, कम से कम 3 तो ये कर ही के जाना, ठीक है। 3-5 हमने यहाँ पे लिख दिया है मैक्स टू मैक्स। और यहाँ पे नेक्स्ट हमने लिखा है डिस्कशन इनिशिएट। देखिए डिस्कशन को इनिशिएट कब करना है, इफ़ आई हैव सम आइडिया ऑन इट। अगर आपके पास अगर डिस्कशन का जैसे टॉपिक मिला, उसके बाद आप डिस्कशन में सबसे पहले तभी बोलना जब आपके पास पहले से कुछ आइडिया हो। ये क्या होता है, ये क्या दिखाता है, ये लीडरशिप स्किल दिखाता है कि आप सबसे पहले बोल रहे हैं। लेकिन ये मत सोचना कि अगर तुम नहीं बोलोगे सबसे पहले तो आपको एलिमिनेट कर दिया जाएगा, ये भी गलत सोच है। तो आप लास्ट में बोल सकते हो। लास्ट में बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, देखिए ये नेक्स्ट हम बताएंगे क्या है। इफ़ कैंडिडेट्स आर मेकिंग द डिस्कशन ऑफ फिश मार्केट यू कैन इंटरप्ट इन बिटवीन एंड से। अगर देखिए वो फिश मार्केट बनाते हैं, वो लोग, वो बंदे अगर फिश मार्केट अगर बना रहे हैं तो आप उस समय क्या कर सकते हैं, यू कैन इंटरप्ट, वहाँ पे आप बोल सकते हैं गाइस या फ्रेंड्स प्लीज़ डोंट मेक द ग्रुप डिस्कशन और डिबेट। ये ग्रुप डिस्कशन है, ना कि ये डिबेट है। आप कितना बोलें हम कितना बोलें, ठीक है। ये ग्रुप डिस्कशन हो रहा है, ये डिबेट नहीं हो रहा है। तो इसका अंतर पता होना चाहिए। तो यहाँ पे भी, यहाँ पे आपका लीडरशिप स्किल यहाँ पे दिखाया जाएगा। यहाँ पे कमांडिंग ऑफिसर्स को लीडरशिप स्किल वहाँ पे दिखेगा आपका। तो ये सब है छोटा छोटा पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है डू नॉट यूज़ द मोस्ट यूज्ड एंड रिपीटेड लाइंस। देखिए बहुत सारे जो इंट्रो देते हैं कि बहुत सारे रिपीटेड लाइन को ही इंट्रो में रखते हैं। जैसे आई वांट टू बी ए पार्ट ऑफ फोर्स हुज प्रेजेंस इज फेल्ट बट सेल्डम सीन इन द स्काई। ये सब जो है ये रटा रटा लाइन है और ये बहुत यूज हो चुका है। तो ये सब जैसे ही आप, ये बैड इंप्रेशन डालता है। और दूसरा है लाइन है व्हेन आई सी द बैनर ऑफ इंडियन एयरफोर्स माई हार्ट फील्ड विथ इमोशन फॉर सर्विंग द नेशन। ये सब आपको नहीं करना है। जो भी रियलिटी है वो आपको बताना है। माई फादर्स ड्रीम या मेरा ड्रीम या फिर पैसा कमाना ही मकसद है, जो भी आपका हो रियल वो बताइए और आसानी से आप सिलेक्ट होंगे। ये सब बताएंगे आप, ये बैड इंप्रेशन
वहाँ पे क्रिएट करेगा। ठीक है, ये सब यूज नहीं करना है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है ट्राई नॉट टू स्पीक एट द लास्ट मोमेंट। देखिए सबसे लास्ट मोमेंट पे आपको बोलना नहीं है। अगर अगर बाय द वे आप नहीं बोल पाएँ, अगर बोलते भी हैं तो क्या करना है, इफ़ यू स्पीक एट द लास्ट मोमेंट ऑलवेज ट्राई टू कंक्लूड द डिस्कशन। तो आपको वहाँ पे ख़त्म करना है डिस्कशन को किस तरह से, जैसे आप सो फ्रेंड्स फाइनली वी कैन कंक्लूड डैट। तो आप यहाँ से निष्कर्ष ये निकाल सकते हैं कि, हम लोग ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि इस डिस्कशन का डैट, उसके बाद डॉट डॉट हमने कर दिया है, उसके बाद आप आगे जो भी लाइन बोलना चाहें। तो इस तरह से अगर आप इंड करेंगे तो आप आसानी से वहाँ पे थोड़ा सा आपको एज मिल सकता है और आप सिलेक्ट होने का चांस ज़्यादा आपका रहेगा। तो आशा करता हूँ ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और भी देखिए क्या क्या है बच गया, और लास्ट में मास्टर टिप भी देने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले ऊपर चलते हैं ये पेज पे। ये यहाँ पे ख़त्म हो गया, इतना ही टिप्स था, बहुत सारे यहाँ टिप्स हो गए। उसके बाद चलिए यहाँ पे मैं बताता हूँ मैं, और जो जो बचा हुआ टिप्स है यहाँ पे मैं शेयर करूँगा। जैसे कि आपको कितना पॉइंट बोलना है, मैक्स टू मैक्स 2 to 3 पॉइंट आपको वहाँ पे शेयर करना है। 2 to 3 पॉइंट्स आपको क्या करना है, शेयर करना है। यानी कि एक बार तो जैसे ही आपको पेपर दिया जाएगा, पेपर दिया ले लिया जाएगा, उसके बाद बोला जाएगा इंट्रो दीजिए और उसके बारे में ओपिनियन दीजिए। तो एक बार तो आपने वहाँ पहले बोल दिया, तो 3 में से 1 वहाँ गया, यानी 2 बार और आपको बीच में बोलना पड़ेगा ग्रुप डिस्कशन में। तो 2 पॉइंट आप आसानी से बोल लेंगे, मैं आशा करता हूँ। तो आपको लगभग 3 पॉइंट बोलने होंगे ग्रुप डिस्कशन में, तो वो आपका हो गया। ये आपको ध्यान में रखना है, 2 to 3, ज़्यादा नहीं बोलना है और कम भी नहीं बोलना है। तो ये हो गया आपका कितना पॉइंट बोलना है इसके बारे में। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, अगर न्यू टॉपिक आ जाए, अगर कोई न्यू टॉपिक आ जाए उसके बाद हम लोग क्या करेंगे। अगर न्यू टॉपिक आता है जो कि अभी तक आपने देखा ही नहीं हो या सुना ही नहीं हो उस टॉपिक के बारे में, तो क्या करेंगे, उसके बारे में हम लोग लगभग 2-3 एंगल से हम लोग सोचने का प्रयास करेंगे। पहला, चैलेंजेज, चैलेंजेज यानी कठिनाइयाँ क्या क्या आ रही है। दूसरा, करेंट इशू से रिलेट कर देंगे। क्या करेंगे, करेंट इशू, जो भी करेंट अफेयर्स या करेंट इशू में आप न्यूज़ देख रहे हैं उससे रिलेट करके कुछ बोल देंगे। या फिर अवेयरनेस, अवेयरनेस जागरूकता के बारे में, जैसे वोमेन एम्पावरमेंट हुआ तो कुछ नहीं आ रहा तो उसके अवेयरनेस के बारे में कीजिए, बोल दीजिए। चैलेंजेज अगर कोई भी आ रहा है तो उसके चैलेंजेज क्या क्या दिक्कत सामना करना पड़ रहा है वो बता सकते हैं। या करेंट इवेंट में कुछ अगर देखे हैं वोमेन एम्पावरमेंट को लेकर तो वो आप शेयर कर सकते हैं। यानी कोई भी न्यू टॉपिक हुआ तो वहाँ पे आप शेयर कर सकते हैं, और 1-2 पॉइंट वहाँ से आप पैराग्राफ से भी याद कर ले, उसको थोड़ा सा ट्विस्ट करके बोल दें, पता नहीं चलेगा। तो वो हो गया अगर न्यू टॉपिक आया। देखिए उसके इतना टिप्स देने के बावजूद, इतना टिप्स देने के बावजूद ये एक्स्ट्रा टिप्स है। ठीक है, तो आप काउंट करके बताएंगे कितना टिप्स हो गया। हमें तो लगता है 50+ ही होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट टिप है, डू नॉट स्पीक अगेंस्ट द गवर्नमेंट। डू नॉट स्पीक, डू नॉट स्पीक अगेंस्ट द गवर्नमेंट। ठीक है, अगेंस्ट, अगेंस्ट द गवर्नमेंट, ये आपको ध्यान रखना। कुछ भी हो जाए, आप आईएएस का इंटरव्यू भी देखेंगे या फिर कोई भी इंटरव्यू में या फिर रिटन में ही, मेंस में ही, आईएएस के मेंस में भी आपको फेवर में ही लिखना है। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे गवर्नमेंट गलत भी हो चाहे सही हो, सही हो तो सही लिखना है, गलत हो तब पर भी सही लिखना है, लेकिन फेवर में ही लिखना है। ठीक है, आपको सरकार के खिलाफ नहीं लिखना है, या फिर बोलना भी नहीं। यहाँ पे ग्रुप डिस्कशन की बात है तो यहाँ पे बोलना भी नहीं है। और नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सबसे इम्पोर्टेंट जो यहाँ बच्चे गलती करते हैं, डू नॉट चेंज हॉबी। देखिए डू नॉट चेंज हॉबी, हॉबी हो गया, आपको क्या क्या चेंज नहीं करना है, नहीं तो आप आसानी से पकड़ा जाएंगे। डू नॉट चेंज हॉबी, देखिए हॉबी नहीं बदलिएगा, कहाँ नहीं बदलिएगा सब बता रहा हूँ। फादर्स एजुकेशन, फादर्स एजुकेशन या फिर क्वालिफिकेशन। ठीक है, ये सब आपको बदलना ही नहीं है। बहुत बच्चे क्या करते हैं, जैसे ही रनिंग करने के बाद आते हैं, जब बायोडाटा फॉर्म मिलता है तो हॉबी कुछ लिख देते हैं, जैसे क्रिकेट,
और जैसे ही ये ग्रुप डिस्कशन शुरू होगा तो बोल देंगे कि प्लेइंग गिटार। तो ये क्या होता है कि जो आपका बायोडाटा फॉर्म होता है वो कमांडिंग ऑफिसर्स के पास होता है, वो मैच करते हैं, तो वहाँ पे बैड इंप्रेशन होगा और देखेंगे ये बच्चा झूठ बोल रहा है। और कभी कभी क्या होता है फादर्स क्वालिफिकेशन में वहाँ पे लिखेंगे मैट्रिक है और उसके बाद वहाँ बोल देंगे कि एमएससी, या फिर वहाँ बोलेंगे फार्मर क्वालिफी ये जॉब में, और यहाँ पे बोलेंगे कि इन एयरफोर्स फ्रॉम 5 ईयर्स, सर्विंग फ्रॉम 5 ईयर्स। तो यहाँ पे वहाँ उन लोगों के पास क्या होता है, उन लोगों के पास पूरा डेटा लेकर बैठे रहते हैं, तो वहाँ पे आपका बैड इंप्रेशन आएगा और यहाँ देखेंगे बच्चे झूठ बोले, वहीं पे आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये सब है जो पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब सबसे जो लास्ट है वो है मास्टर टिप, कैसे आपको तैयार करना है, कैसे आपको तैयार करना है ग्रुप डिस्कशन विदाउट एनी फ्रेंड्स, विदाउट एनी फ्रेंड सर्कल, कोई भी कोचिंग, कुछ भी, कोई भी चीज़ का मदद के बिना ही आप कैसे करेंगे। चलिए उसको बताता हूँ मैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट हमें जो लगा वो है, देखिए मिररिंग, मिररिंग या फिर मिररिंग या फिर आप फ़ोन कैमरा से लेकर अपना इंट्रो को, फ़ोन कैमरा से लेकर अपना इंट्रो को बार बार वहाँ पे क्या कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट टिप है इस वीडियो का। तो आपको इसी के द्वारा तैयार करना है, आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। मिररिंग या फिर फ़ोन कैमरा के द्वारा ही आपको तैयार करना है अपना ग्रुप डिस्कशन। देखिए कॉल कन्वर्सेशन का आप इसी दूसरे को सुना रहे हैं कॉल कन्वर्सेशन, तो ये गलत है, आपका टाइम वेस्ट है। कॉल कन्वर्सेशन आपको नहीं करना है, ठीक है। कॉल कन्वर्सेशन आपको नहीं करना है। या फिर और डिस्कशन कर सकते हैं, जो सीरियस फ्रेंड्स हैं उसके साथ कर सकते हैं। वॉइस रिकॉर्डिंग से भी आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपका वहाँ पे एक्सप्रेशन को भी आपको देखना है कि जब मैं बोल रहा हूँ उसके बाद अब मेरा एक्सप्रेशन कैसा है। तो वॉइस रिकॉर्डर आपको जो है, वॉइस रिकॉर्डर वो भी यूज नहीं करना है। देखिए जो आप कॉल कन्वर्सेशन है इसको तो यूज करना ही नहीं है। वॉइस रिकॉर्डर जो है इसको भी यूज नहीं करना है, वॉइस रिकॉर्डर को भी यूज नहीं करना है। यूज क्या करना है, मिररिंग करना है, या फिर फ़ोन कैमरा के द्वारा आप कर सकते हैं, या फिर जो डिस्कशन कर सकते हैं सीरियस फ्रेंड्स के द्वारा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि अगला जो वीडियो आएगा इंट्रो को लेकर उसको आप आसानी से देख सकते हैं। और जैसे ही आप सब्सक्राइब कर लेते हैं उसके बाद जैसे ही बेल आइकन को दबा लेते हैं तो सबसे पहले ये वीडियो आपके पास पहुंच जाएगी और आप आसानी से देख सकते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि उन बच्चों के पास पहुंचे जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं और आसानी से वो तैयारी कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।